क्रॉस रिवर मॉल में दोबारा से शुरू किया गया पार्किंग का शुल्क, नहीं लिखी जा रही है टाइमिंग, पार्किंग वाले कर रहे हैं अपनी मनमानी। आप विधायक अब्दुल रहमान को पत्नी के साथ मिला नोटिस, हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ मामले में अपील कर ली मंजूर। प्रिंसिपल को थप्पड़ मारने और जान से मारने की धमकी का है आरोप। ई रिक्शा में बैठे लोगों ने हवा में उड़ाए व्यापारी के पैसे, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। कृष्णनगर की पार्किंग का फायदा रोजाना के ग्राहकों को नहीं, मंथली आधार पर लोग खड़ी कर जाते हैं गाड़ियां, पार्षद ने कहा और भी खुलनी चाहिए ऐसी पार्किंग। आईपीएल मैच में सट्टेबाजी करने के आरोप में 6 आरोपी गिरफ्तार, अलग अलग जगहों से हुई गिरफ्तारी, जुआ एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोर्ट के एक आदेश के बाद कई सालों से पार्किंग फ्री थी, लेकिन क्रॉस रिवर मॉल के अंदर दोबारा से पार्किंग का शुल्क शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया तो पता चला कि 2 पहिया वाहन के 20 रुपए और 4 पहिया वाहन के 40 रुपए पार्किंग का शुल्क लगाया जा रहा है। यह भी जानकारी मिली थी कि इसमें कोई भी टाइमिंग नहीं लिखी जा रही है कि गाड़ी कितने बजे एग्जिट हो रही है। पार्किंग वाले अपने मनमाने तरीके से पार्किंग का शुल्क भी ले रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ये जो मॉल है उसकी जो पार्किंग की अगर बात की जाए तो फ्री थी, लेकिन अभी जो हमने जायज़ा लिया है तो यहाँ पर पार्किंग का शुल्क जो है लिया जा रहा है। अगर बात की जाए बाइक से या 2 व्हीलर की अगर बात की जाए तो 20 रुपये चार्ज लिया जा रहा है, और गाड़ी की अगर बात की जाए तो गाड़ी का 40 रुपये। तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी गई है अंदर और अब इसकी जो है पार्किंग का चार्ज कटेगा, उसके बाद जो है इनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये चार्ज लगा रहे हैं और उसके बाद ही जो है प्रवेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग का चार्ज नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है चार्ज दोबारा से स्टार्ट हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमले के मामले में पीड़ित की अपील हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। 2009 के इस मामले में दंपति को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया था, जिसे पीड़ित ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला मामले में दोनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोई सजा देने की बजाय दोनों की को 1 साल के लिए प्रोबेशन पर छोड़ने का ऐलान किया। कहा गया था कि इस दौरान यदि दोनों का आचरण ठीक नहीं रहा या इनके खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ तो कोर्ट मामले में सजा सुना सकती है। जिस मामले में इन्हें प्रोबेशन पर छोड़ा गया था उसमें सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम ने आरोप लगाया था कि अस्मा बेगम ने उन्हें थप्पड़ मारा था। दरअसल अस्मा बेगम की बेटी स्कूटी पर स्कूल आती थी और प्रिंसिपल ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। साथ ही स्कूटी की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम करने से मना कर दिया था। इस पर अस्मा ने रजिया बेगम पर हमला कर दिया। यही नहीं, बाद में अब्दुल रहमान ने भी स्कूल में आकर रजिया बेगम को जान से मारने की धमकी दी थी। शाहदरा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र से एक व्यापारी ई रिक्शा में बैठा जिसके पास 2 लाख रुपए थे। उसी ई रिक्शा में 5 लोग भी बैठे हुए थे, जिनमें 2 औरतें और एक ड्राइवर समेत 3 आदमी शामिल थे। उन लोगों ने उसके पैसों में से 20 से 25 हजार रुपए निकालकर फिल्मी स्टाइल में उड़ा दिया और उसके बाद उससे कहा कि तुम्हारे पैसे गिर रहे हैं। व्यापारी अपने बैग रिक्शा में ही छोड़कर अपने पैसे उठाने के लिए नीचे उतरा तो उन्होंने ई रिक्शा भगा दिया। व्यापारी ने उनका पीछा किया और गीता कॉलोनी साइन कट पर कांस्टेबल राजकुमार मौजूद थे। उन्होंने पीछा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल जॉइंट सीपी सागर सिंह कलसी ने सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया, जहां शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी, गांधीनगर के एसीपी दिनेश कुमार, एसएचओ गीता कॉलोनी और एसएचओ गांधीनगर मौजूद रहे। कल 28 तारीख को लगभग 3 बजे शाम को एक राजीव सिंह नाम से कंप्लेनेंट है, वो सेल्समैन का काम करते हैं करोल बाग में। उन्होंने गांधीनगर से एक जगह से पैसे लिए अपने
काम के सिलसिले में। फिर वो ई रिक्शा में बैठे। ई रिक्शा में ऑलरेडी 5 लोग थे, जिसमें 2 लेडी थी। थोड़ी दूर जाने के बाद में उन्होंने उनसे मारपीट करके और धक्का दे दिया और उनका बैग छीन लिया। उसके बाद वो उसके पीछे भागे। तभी थोड़ा सा आगे आने पे हमारे कांस्टेबल राजकुमार, जो गीता कॉलोनी थाने से हैं, वो एक पिकेट पे थे, तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वो खुद भी पीछा किया और अपने जो बाकी साथी थे उनको भी मैसेज किया। तो इस तरह से उन्होंने आगे जा कर के सब जो उसमें 5 लोग थे, उनमें से 1-2 ने पैसे भी उछाले रोड पे, ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं और उनको पकड़ नहीं पाएँ। लेकिन पुलिस ने अपने बहादुरी से इन सबको पकड़ा, सभी लोगों ने, और हमने इस पर डकैती का केस दर्ज किया गांधीनगर थाना में और लगभग 1,74,000 रुपये रिकवर किए हैं। और जो अरेस्टेड लोग हैं उनमें 3 पुरुष हैं और 2 महिलाएँ हैं। बाकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्या सर पुरस्कार भी दिया गया जो पुलिस ने अच्छा काम किया? अभी आपने देखा कि हमारे एडिशनल सीपी साहब ने आकर के सभी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको रिवॉर्ड दिया है। तो एक ये रूटीन प्रक्रिया है पुलिस की, जब भी अच्छा काम होता है तो वरिष्ठ अधिकारी इस तरह से करते हैं। कृष्णानगर में कई साल पहले पार्किंग तो शुरू की गई, लेकिन बाजार में रोजाना आने वाले ग्राहकों के लिए यह कोई सुविधा नहीं बन पा रही। इसकी वजह यह है कि इस मल्टी लेवल पार्किंग में ऐसे लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं जो मंथली के आधार पर भुगतान करते हैं और गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। रोजाना आने वाले ग्राहक अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए परेशान होते हैं। पार्किंग के ठेकेदार का कहना है कि यहाँ 280 गाड़ियों को खड़ा करने की व्यवस्था है और पार्किंग हमेशा फुल ही रहती है। क्षेत्र के पार्षद संदीप कपूर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ कई और इसी तरह की मल्टी लेवल पार्किंग बनने की जरूरत है, क्योंकि गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं लेकिन जगह कम है। इस पार्किंग को बनाना सफल रहा है, इसी तर्ज पर और पार्किंग बनने की जरूरत है। नहीं, देखिए, अब जैसे जैसे ज़मीन कम होती जा रही है तो मल्टी लेवल पार्किंग का ज़माना है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि सरफेस पार्किंग होती है जिसमें लिमिटेड गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। अब ये कृष्णनगर की, ये पूर्वी दिल्ली की पहली मल्टी लेवल पार्किंग है जो 2012-13 में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जिसका काम शुरू करवाया था, लेकिन समहाउ वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैं निगम पार्षद बना तो 2019 में हमने कंप्लीट करवा के इसका उद्घाटन करवाया था और तब से ये पार्किंग लगातार फुल चल रही है। और मुझे तो लगता है कि ऐसी अगर 4 गुना भी अगर स्पेस होता वो भी फुल होता, क्योंकि जैसे जैसे सड़कों वाहन बढ़ते जा रहे हैं और सड़कों पे बहुत ज़्यादा वाहन खड़े होते हैं, तो इसमें कुछ लोग मंथली भी लेते हैं और कुछ लोग जो मार्केट में आते हैं वो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। तो ऑब्वियसली जगह की कमी है और पार्किंग तो फुल से भी ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाइड रहती है। ये देखिए, हमने प्लानिंग की थी कि गीता कॉलोनी क्षेत्र जो कि शमशान घाट के सामने, वहाँ हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया था और उसके लिए डीडीए को भी लिखा है, क्योंकि वो प्लॉट डीडीए का है। तो डीडीए अगर एमसीडी को दे तो पीपी बेसिस पे उस पर भी कुछ एक मल्टी लेवल पार्किंग, जो आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, स्टैक पार्किंग बोलते हैं, जिसमें पूरी मशीनें लग जाती हैं। तो मशीन ही गाड़ी को उठा के स्लॉट में फिक्स करती है और फिर वही ला के ग्राहक को देती है। उसमें कम स्पेस में ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि ऐसी स्टैक पार्किंग गीता कॉलोनी क्षेत्र में बनवाई जाए जिससे कंजेशन कम हो जाए। लेकिन ये फुल है तो हम अब एक्स्ट्रा गाड़ी लेते नहीं, कोई स्पेस खाली होता है तो लेते हैं उसकी आगे के लिए। ज़्यादातर महीने की ही हैं, महीने के भी हैं, डेली के भी हैं। जैसे मार्केट के लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, उनकी भी गाड़ियों के लिए स्पेस रखना पड़ता है। और कुछ मंथली है, कुछ उनके लिए स्पेस है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोकल है ना, लोकल को मना भी नहीं कर सकते, तो सबके पास है नहीं पार्किंग, तो यहीं लगाते हैं। बेनिफिशियल तो है अगर कम रेट पर हो, इसका रेट ही बहुत ज़्यादा गया था। लेकिन यहाँ पर अगर 5 पार्किंग और भी बन जाए ना मल्टी लेवल, वो भी कम पड़ जाएंगी। एक मार्केट, एक इधर जो रेजिडेंस जो इलाका है बहुत बड़ा है, तो पार्किंग अपनी स्पेस किसी के पास नहीं है। गाड़ी लोग खरीद लेते हैं और पार्किंग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पार्किंग मिले। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच शनिवार को आईपीएल 2024 का 43वां मैच खेला गया। इस क्रिकेट आईपीएल मैच में सट्टेबाजी करने के आरोप में शादरा जिले की एसटीएफ टीम ने इलाके में 3 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से पुलिस टीम ने 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोन, 1 एलईडी टीवी, 1 राउटर और 20,500 रुपए कैश बरामद किया है। शादरा जिला डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गए मैच के दौरान एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल मैच की सट्टेबाजी कर रहे हैं। सूचना को पुख्ता करते हुए एसटीएफ ने उस जगह पर दबिश दी जहां पर ये लोग सट्टेबाजी कर रहे थे और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णानगर पुलिस ने भी 3 अन्य लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। इन सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कृष्णानगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इनके पास से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, एलईडी टीवी,
1.65 लाख रुपए, इंटरनेट मॉडेम और अन्य दूसरी एसेसरीज भी बरामद हुई हैं। पूर्वी दिल्ली के दशमेश स्कूल में सिख समुदाय के साहिबजादे श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने सामाजिक रूप से सुखमणी साहिबजादे के पाठ का श्रवण किया। साथ ही बच्चों ने बहुत से चार्ट्स बनाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की उपलब्धियों को गिनाया और साहिबजादे को याद किया। सड़कों पर अमूमन हम देखते हैं कि लगभग काफी लोग गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे 2 पहिया चालक हो या 4 पहिया या फिर कोई ऑटो रिक्शा चालक। काफी लोग फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन गाड़ी चालक फिर भी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करना ड्राइवर के लिए और साथ ही उसके आसपास चलने वाले लोगों के लिए भी काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि फोन पर बात करते समय गाड़ी की स्पीड काफी कम हो जाती है। ड्राइवर का ध्यान फोन में लग जाता है, जो कि हादसों को न्योता देता है। लोगों को इसके लिए खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से फोन पर बात करना गैर कानूनी है। लोगों को इसे समझना होगा, लागू भी करना होगा। जी, ये बहुत ही खतरनाक कार्य होता है बाइक चलाते समय फ़ोन पे बात करना। इससे आप अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं, बल्कि जो और लोग जो रास्ते पे चल रहे थे, पैदल यात्री या कोई रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाला, उनके लिए भी आप खतरा बन जाते हो। क्योंकि अचानक यदि कोई ऐसी न्यूज़ आपको फ़ोन पे मिल जाती है जिससे आपको शौक लग जाए, तो उससे आप अपना तो नुकसान करोगे ही, बल्कि जो और दूसरे लोग निर्दोष लोग चल रहे हैं रोड पर, आप उनका भी बेहद नुकसान करोगे, अपनी जान को भी खतरे में डालते हो ऐसे करके। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इनकी गाड़ी जब्त कर लो इनको, क्योंकि ये खुद तो मरते हैं, इसके साथ सामने वाले को भी मारते हैं ये लोग। ये और सबसे बड़ी कमी है अवेयरनेस की। माँ बाप को समझाना चाहिए बच्चों को, बेटा फ़ोन पे बात मत करो। ये घर से होता है ना माहौल पैदा ऐसा। माँ बाप को पता ही नहीं है बच्चा कहाँ जा रहा है, हेलमेट लगाते नहीं है बच्चे। बड़े मैंने बहुत देखे हैं, चलते चलते कान के हेलमेट के अंदर मोबाइल डाल लेते हैं, तो बात करते हुए जाते हैं। उनको पता ही नहीं है वो पीछे से कोई किसी की 100 की स्पीड से, वो 40 से चल रहा है बात करता हुआ, तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जाम लग जाता था। एक्चुअल जब से ये CCTV कैमरे लगाए ना गवर्नमेंट ने, अब क्या सड़कों पर पुलिस तो दिखाई देती नहीं है, तो पुलिस का डर खत्म हो गया है। अब वो कैमरे लगे हुए, कैमरे से चलान आ जाता है, बाकी किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि कोई पुलिस वाला नहीं है। पहले पुलिस खड़ी होती थी सड़कों पर जगह जगह, तो आदमी डरता था पुलिस से। ये चीज़ है ना, लोगों ने रोज़मर्रा की बना ली है कि फ़ोन आ गया तो मतलब आपका फ़ोन ही ऑफिस होता है, तो ये मतलब नहीं कि आप चलते रोड पर ही क्या नाम है फ़ोन को सुनने लग जाओ। ऑफिस अपना चलते रोड पर ही अपना ऑफिस अटेंड कर लिया, आपने क्लाइंट को अटेंड कर लिया, पर पेरेंट्स को, परिवार को अटेंड कर लिया फ़ोन पर ही। पर ये सारी चीज़ें ना ये ख़तरनाक हो जाती है। कई बार अगर आपका संतुलन बिगड़ जाए, कई बार फ़ोन लगाकर कान पर टेढ़ी नाड़ कर लेते हैं और गाड़ी चलती रहती है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरह से फ़ोन चलाओगे ना, तो आपको लगभग ना एक साइड का हिस्सा दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड का आपको कुछ साइड दिखेगी नहीं। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपके आगे से गाड़ी निकाल रहा है, तो वो दुर्घटना का कारण बिल्कुल पक्का बन सकता है। ये बहुत अनसेफ है। आप अपनी लाइफ तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ में ऑन रोड आप स्कूटी चला रहे हो और एक हाथ में फ़ोन है, पीछे फैमिली बैठी है। ये फ़ोन ज़रूरी है क्या? आप स्कूटी साइड में आके भी अटेंड कर सकते हैं फ़ोन कर। कार वाले कम है लेकिन स्कूटी वाले ज़्यादा हैं, और आजकल के यंगस्टर है ना, फ़ोन ही उनकी दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ये गलत है बहुत। आप ऑन रोड पे चल रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, लेकिन ये फ़ोन अटेंड करना है तो आप साइड में स्कूटी लगाइए फिर कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है। देखो जी, प्रशासन कहाँ तक अलर्ट करेगा? ये तो फ़ोन हर किसी के पास है, ये तो माँ बाप को भी चाहिए अपने बच्चों को समझाएं, और सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं तो उनको खुद सोचनी चाहिए कि भाई जान है तो जान है, फ़ोन आप बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी पार्टी या यूं कहें कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग जनता के दरबार में पहुंच रहे हैं। इसी तरह का एक दरबार पूर्वी दिल्ली के मेजबान बैंक्वेट हॉल में सजा था, जहां पर डॉक्टर्स के करीब 500 परिवार शामिल हुए। साथ ही उत्तर पूर्वी लोकसभा से सांसद और सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली लोकसभा के सांसद प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर के परिवार और अन्य लोग शामिल हुए हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना हुई है। अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और MBBS के लिए भी सीटें बढ़ाई गई हैं। यह काबिले तारीफ है। डॉक्टर्स के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी संसद में कानून बनकर तैयार है और अगली सरकार में इसे लागू कर दिया जाएगा। जब प्रदेश का अध्यक्ष ही इस्तीफा दे सकता है, तो उसका अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी के अंदर इस समय क्या चल रहा है। और वो भी तब जब नॉमिनेशन में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं शुरुआत होने में। तो इससे मेरा मानना है कि अरविंदर लवली का इस्तीफ़ा
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का पार्टी के कार्यकर्ताओं से कटे होने का और देश की समस्याओं से कटे होने का प्रमाण है। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई रीज़नेबल बात ही रखी होगी। और जो बात अभी मनोज भाई ने कही भी कि जो डॉक्टर्स के साथ कई बार कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाते हैं, उसके बारे में कानून बनना चाहिए, उस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। अब तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मैं समझता हूं कि मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद उस काम को हम करेंगे। डॉक्टर्स के बीच में हम वो अपनी बात कहेंगे, डॉक्टर्स अपनी बात करेंगे। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्स की विचारधारा है, जो डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिस ओथ है, वो है सेवा, और वो है दिन रात सेवा, वो है बगैर किसी चिंता के पहले मरीज का सोचना। ये दिल्ली मेडिकल फोरम के माध्यम से आज का जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, चूँकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, पूरे 5 साल हम लोग, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, वह अपनी समस्याओं को लेके ये चाहता है कि जब उनका समाधान एक लोकल लेवल पे नहीं होता तो पार्लियामेंट की तरफ रुख करता है। अब चूँकि पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो लोग हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो उसी के निमित्त हमने आज का ये कार्यक्रम रखा है। कंधे से कंधा मिला के काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टरों के साथ। जिस वजह से हम देख रहे हैं जिस समय से कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो है हमारे देश ने उन्नति करी है। अगर हम कोविड का टाइम देखें तो किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से ज़्यादा इंडिया ने जो है वो अपने मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एक्सेल दिखाया है। ये मुद्दे काफ़ी समय से उठ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठ रहे हैं, एमपीज़ के पास भी हमारी रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली जाती है। ये हमारे डॉक्टर्स का प्रयास रहेगा कि हम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे मिलें और अपनी समस्याओं को उन्हें बताएं। दिल्ली मेडिकल फोरम, जिसके अंदर हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स, आयुष के जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन सबको, नर्सिंग को, इवन जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सबको इसमें आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो मतदान करें, अपने मतदान का सदुपयोग करें, अपने पेशेंट्स को कहे, स्टाफ को कहे, सब लोगों को मतदान करना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है, जो आज़ादी का सबसे बड़ा महोत्सव है, चुनाव, जिसमें लोकतांत्रिक देश में हमें अपना कैंडिडेट अपना चुनने का अधिकार है, उसी के पक्ष में आज दिल्ली के डॉक्टरों ने, जिसमें ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, ये प्रोग्राम किया है। और हम सबसे ये आह्वान करते हैं कि सच्चे ईमानदार नेता का चुनाव करें। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।